Good morning, students. I am your new teacher, Kavita Sharma. How are you all? I hope all are you doing well. Today we are starting the computer. So we are starting the first chapter of the computer named as computer networking. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगी। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो बच्चों आपने सुना होगा जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें अच्छे से आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो हम बोलते हैं कि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो वो किसके लिए, नेटवर्क का क्या मीनिंग है इस टर्म में। जैसे हमें अपना कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी, वो पेरिफेरल डिवाइस किसके थ्रू कनेक्ट की जाती है, वो हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे इस फ़ोन एक पेरिफेरल डिवाइसेस का काम करता है और नेटवर्क उसको क्या करता है, कनेक्ट किया हुआ उन दोनों फ़ोनों को, तो वो क्या हुआ, एक नेटवर्किंग का काम करता है। तो नेटवर्किंग की मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ connecting computers and peripheral devices with each other so that they can exchange data is called computer networking। तो इस नेटवर्किंग को वर्क करने के लिए हमें बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स की रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने कोई भी केबल यूज़ की, यूएसबी केबल ले ली, ब्लूटूथ के थ्रू हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी नेटवर्किंग कहलाती है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट टर्म आती है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का विच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हमें क्या अलाउ करते हैं, रिसोर्सेज को सजेस्ट कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेज के लिए। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से अटैच किए हुए हैं, और जो ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो किसके थ्रू अटैच हैं, इंटरनेट के थ्रू, कोई भी प्रिंटर के थ्रू हैं। तो इस तरीके से इन सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। वो नेटवर्क क्या करता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करता है और हर एक कंप्यूटर का हर एक इंडिपेंडेंट वर्क करता है। तो ईच कंप्यूटर इज कॉल्ड ए नोड। हर एक कंप्यूटर क्या कहलाता है, एक नोड कहलाता है बच्चों। इसी तरीके से जो भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं उनको हम किसके थ्रू लिंक करते हैं, इसको हम किसके थ्रू लिंक करते हैं बच्चों, केबल के थ्रू, हब के थ्रू, स्विच के थ्रू, कोई भी मोडम ले लिया, राउटर ले लिया, इनके थ्रू हम इनको यूज करते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क होते हैं जो कंप्यूटर में, वो डिफरेंट वे में काम करते हैं। जैसे कोई भी नेटवर्क होता है वो बहुत स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अब नेटवर्क ले लिया हमने, स्मॉल कैसे कहेंगे हम, जैसे हम कोई भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है एक रूम के अंदर, तो हम ब्लूटूथ लगाए सिंपली और हमने अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने ब्लूटूथ का सहारा लिया, वो क्या एक स्मॉल नेटवर्क है। इसी तरीके से हम बड़ा नेटवर्क भी ले सकते हैं। बड़ा नेटवर्क किस में लिया, जैसे इंटरनेट है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल नेटवर्क है। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जैसे हमने अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र किया, वो किसके थ्रू करते हैं हम, कोई भी यूएसबी केबल लगा ली हमने, उसके थ्रू हमने पेन ड्राइव लगा लिया, तो उसके थ्रू हमने अपने डेटा को ट्रांसफ़र करके दिखा दिया। तो वो कैसा कनेक्शन हुआ, वायर्ड कनेक्शन हुआ। अब वायरलेस कनेक्शन है, ब्लूटूथ है जैसे वायरलेस कनेक्शन है, यूएसबी टी3 पोर्ट वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपने डेटा को, वो क्या हुआ, मतलब वायरलेस कनेक्शन हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे नेटवर्क हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आती है कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल आपने अब तक पढ़ा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें अपने रिसोर्स को शेयर करने के लिए। कोई भी हमारी फाइल है, हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, उनको हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की। सेकंड आता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं, कोई भी मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन बन गया, वीडियो के थ्रू हम एक दूसरे को वीडियो पे चैट करते हैं, वो भी हमारा कम्युनिकेशन है। वो किसके थ्रू होता है, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही होता है। ईमेल भेजते हैं, वो भी हम नेटवर्क के थ्रू ही भेजते हैं। तो इसी तरीके से हमें कंप्यूटर की
ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले ये एडवांटेज है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली शेयर करता है पीपल को। सेकंड है कि जो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर है, इसको कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर कैसे रिड्यूस करते हैं कि जैसे हमें अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, तो उसकी हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अब हम एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर बना देते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर के थ्रू, तो हमें उसमें कॉस्ट है जो हार्डवेयर की वो रिड्यूस होगी, उसमें बहुत कम हार्डवेयर यूज होगी। इसी तरीके से थर्ड आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करके रखता है। नंबर फोर्थ कि हम जो रिलायबिलिटी है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की, वो रिलायबल रहता है, रिलायबिलिटी है इसमें, क्योंकि जैसे कि हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे स्टेशन पे रखी हुई होती है, हम उसमें से उठाते हैं और हम यूज कर लेते हैं, कि हमारा ये नहीं है कि हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। इसी तरीके से इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस होती है इससे। नंबर फिफ्थ आता है कि जो प्रोसेस जो डेटा को सिक्योर करने का तरीका है वो ऑथेंटिकेशन है इसका, कि ऐसे नहीं है कि हमें कोई भी डेटा हमारा हाइड कर ले, कोई भी हाइड कर सकता है, कि डेटा है जो वो सिक्योर रहता है। अब इसमें है कि ये एक्सेसिबली होता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होती है। इसी तरीके से ये हमारी सारी क्या है एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्किंग की। अब नेक्स्ट टर्म आती है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में दो टर्म आती हैं, दो टर्म है सर्वर और क्लाइंट। ये सर्वर क्या होता है? सर्वर क्या होता है कि ये होस्ट होता है, इसको होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को ऑन द नेटवर्क पे। ये सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया है प्रोग्राम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारे सर्वर होते हैं, जैसे डेडिकेटेड सर्वर है, ये क्या करता है एक स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर पे, उसको क्या बोलते हैं हम डेडिकेटेड सर्वर। अब नेक्स्ट आता है प्रिंट सर्वर। द कंप्यूटर विच मैनेजेस द प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट बीइंग प्रिंटेड इज कॉल्ड द प्रिंट सर्वर। थर्ड आता है डेटाबेस सर्वर, जो स्टोर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस इज कॉल्ड ए डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट आता है नेटवर्क सर्वर, जो सर्वर होता है जो मैनेज करके रखता है नेटवर्क ट्रैफिक को, इज कॉल्ड द नेटवर्क सर्वर। अब नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। द कंप्यूटर विच डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेब पेज टू अवर कंप्यूटर इज कॉल्ड ए वेब सर्वर। जो हमारी वेब पेजेस बननी होती हैं उसको रिक्वेस्ट भेजता है, उसको क्या बोलते हैं वेब सर्वर बोलते हैं। अब क्लाइंट आ गया। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जैसे हम कोई भी इंटरनेट है, कोई भी सर्वर है, हम उसको कमांड दे रहे हैं तो हम क्या है क्लाइंट है, क्लाइंट का काम करते हैं। हम सब किस पे डिपेंड होते हैं? हम सर्वर पे डिपेंड हैं। तो इसी तरीके से ये दो टर्मिनोलॉजी है, नेटवर्क सर्वर और क्लाइंट। सो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा। इस क्लास को अच्छे से समझिए, पढ़िए, फिर जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क। थैंक यू।